भारतीय इतिहास में आचार्य चाणक्य का नाम अद्वितीय है। वे केवल एक शिक्षक ही नहीं बल्कि एक महान रणनीतिकार, नीतिज्ञ और दार्शनिक भी थे। उन्होंने छोटे से बालक चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी, उसे अनुशासन, साहस और नीति की शक्ति से महान सम्राट बनाया। चाणक्य ने अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र में जीवन के गहरे सत्य बताए। उनकी शिक्षाएं केवल राजनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि साधारण मनुष्य के लिए भी मार्गदर्शन करती हैं। एक कथा में बताया गया है कि चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त को जीवन की 7 सबसे महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। वे कहते हैं कि जीवन में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां कभी भी नहीं जाना चाहिए। चाहे कितनी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उन स्थानों से दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि वे 7 स्थान कौन से हैं और क्यों उनसे बचना आवश्यक है। नंबर 1, वह स्थान जहां इज्जत न हो। मनुष्य का सबसे बड़ा धन धन दौलत नहीं बल्कि सम्मान है। यदि किसी स्थान पर आपकी इज्जत नहीं है, लोग आपको तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं या आपकी बात का मजाक उड़ाते हैं, तो वहां जाना स्वयं को अपमानित करने जैसा है। अपमान का असर बहुत गहरा होता है। यह केवल मन को नहीं बल्कि आत्मा को भी तोड़ देता है। अगर राजा भी अपमानित हो जाए तो उसकी प्रजा उसे कमजोर मानने लगती है। यही बात एक साधारण मनुष्य पर भी लागू होती है। आज के दौर में भी हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे मित्रों या समूहों के साथ रहते हैं जहां उनका सम्मान नहीं होता। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास टूटने लगता है। चाणक्य नीति यही कहती है कि ऐसे स्थान पर कभी मत जाओ जहां तुम्हें अपमानित होना पड़े। हमेशा वही जगह चुनो जहां तुम्हें आदर मिले। नंबर 2, वेश्या का घर। आचार्य चाणक्य ने कहा कि वेश्या का घर आकर्षक लगता है। वहां नृत्य, संगीत और श्रृंगार की चकाचौंध दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में यह स्थान चरित्र और आत्मबल को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति वेश्या के घर जाता है वह धीरे धीरे अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है। उसका धन तो नष्ट होता ही है, साथ ही उसका सम्मान भी गिर जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि वासना से बड़ा कोई रोग नहीं। आज के समय में इसे केवल वेश्या के घर तक सीमित नहीं मानना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि किसी भी तरह के अनैतिक आकर्षण से बचना चाहिए। इंटरनेट पर अश्लीलता, गलत संगति या असंयम भी उसी श्रेणी में आते हैं। ये सब धीरे धीरे व्यक्ति के आत्मबल को कमजोर करते हैं और जीवन को अंधकार में धकेलते हैं। नंबर 3, नशे का स्थान। तीसरा स्थान है जहां नशे का माहौल हो। चाणक्य कहते हैं कि शराब और नशा केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा और विवेक को भी नष्ट कर देते हैं। नशे में इंसान अपनी सही गलत की समझ खो देता है। उसके रहस्य बाहर निकल जाते हैं और शत्रु इसका फायदा उठाता है। शास्त्रों में लिखा है कि मदिरा विनाश की ओर ले जाती है। आज के समय में यह शिक्षा और भी महत्वपूर्ण है। शराब, ड्रग्स और अन्य नशे की लत न केवल स्वास्थ्य बिगाड़ती है बल्कि परिवार और समाज को भी बर्बाद कर देती है। नशे का स्थान केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा और चरित्र के लिए भी जहर है। नंबर 4, शत्रु का घर। शत्रु का घर बाहर से कितना भी मधुर और स्वागतपूर्ण क्यों न लगे, वह हमेशा धोखे और षड्यंत्र से भरा होता है। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु की मुस्कान भी जहर होती है। राजनीति के स्तर पर यह शिक्षा बहुत गहरी है। अगर राजा या सैनिक शत्रु के घर जाता है तो एक छोटी सी चूक भी उसके राज्य को संकट में डाल सकती है। साधारण जीवन में भी यह बात लागू होती है। जो व्यक्ति हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसके घर जाना या उससे निकटता बनाना खुद को खतरे में डालना है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी शत्रु का घर मन में क्रोध और प्रतिशोध की भावना बढ़ाता है, इसलिए इससे दूर रहना ही बुद्धिमानी है। नंबर 5, जहां गौ हत्या होती हो। गाय को भारतीय संस्कृति में माता का दर्जा दिया गया है। वह करुणा और धर्म का प्रतीक है। जहां गौ हत्या होती है, वह स्थान केवल पाप और अंधकार का केंद्र बन जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे स्थान की हवा भी दूषित होती है।
वहां जाने वाला धीरे धीरे क्रूरता और संवेदनहीनता की ओर बढ़ता है। यह केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि मानवीय दृष्टि से भी सही है। आज के समय में इसका अर्थ यह भी है कि जहां हिंसा और निर्दयता का बोलबाला हो वहां से दूरी बनाना चाहिए। ऐसे स्थान आत्मा को दूषित करते हैं और करुणा को नष्ट कर देते हैं। नंबर 6, चरित्रहीन और लोभी का घर। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लोभ पाप का मूल है और चरित्रहीनता आत्मा का पतन करती है। लोभी और चरित्रहीन व्यक्ति का घर एक ऐसा दलदल है जहां जाने वाला धीरे धीरे उसमें फंस जाता है। ऐसे लोगों के साथ रहने से इंसान का विवेक कमजोर हो जाता है और वह भी अनैतिकता की ओर बढ़ जाता है। राजनीति में तो यह और भी खतरनाक है, क्योंकि लोभी और चरित्रहीन लोग षड्यंत्र और विश्वासघात में माहिर होते हैं। आज की दुनिया में यह शिक्षा हमें बताती है कि हमें किसके साथ उठना बैठना है, इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। गलत संगति हमें भी गलत रास्ते पर ले जाती है। नंबर 7, अहंकारी का घर। अंतिम स्थान है अहंकारी का घर। अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकारी व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, उसमें विनम्रता और प्रेम नहीं होता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अहंकार सर्वनाश का कारण है। जो व्यक्ति अहंकारी के साथ रहता है वह धीरे धीरे उसके प्रभाव में आकर खुद भी अहंकार में डूब जाता है। आज के समय में हम देखते हैं कि अहंकार से परिवार टूटते हैं, मित्रता खत्म होती है और बड़े बड़े साम्राज्य भी बर्बाद हो जाते हैं। विनम्रता और सरलता ही वास्तविक शक्ति है। आचार्य चाणक्य की ये 7 बातें केवल प्राचीन काल के लिए ही नहीं बल्कि आज के समय के लिए भी उतनी ही उपयोगी हैं। अपमान से दूर रहो और हमेशा अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। वासना और अनैतिक आकर्षण से बचो। नशे के स्थान से कोसों दूर रहो। शत्रु और षड्यंत्रकारी लोगों के घर मत जाओ। हिंसा और क्रूरता के वातावरण से बचो। लोभी और चरित्रहीन लोगों की संगति मत करो। और अंत में अहंकार से हमेशा दूरी बनाए रखो। इन 7 नीतियों का पालन करके कोई भी व्यक्ति न केवल अपने जीवन को सफल और सम्मानित बना सकता है बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आप ऐसे और मोटिवेशनल वीडियो देखते रहें।